अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो इसका पार्ट 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो देखें, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें, हम अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं -1 क्यूब -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 बन जाएगा। ये -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस 1 और नीचे -1 प्लस 1 0, तो ये बनती है 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो जब भी लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन जाए या फिर ∞/∞ फॉर्म बन जाए, ये दो फॉर्म्स आपने याद रखनी है, 0/0 या फिर ∞/∞ बन जाता है, तो इस फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब ये फॉर्म बनेगी तो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे या कोई फार्मूला लगा के उसकी इस फॉर्म को ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। जब ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगी फिर हम उसमें लिमिट पुट करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करें, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब, उनमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो वो 0/0 फॉर्म बनती है। तो हम इस पे अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और इसकी 0/0 फॉर्म को ख़त्म करेंगे, उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे। तो हम देखते हैं इस पे हम क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो देखें, इस क्वेश्चन को लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x, इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा x² -1 और नीचे है x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब यहाँ पे a² माइनस b² वाला फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो ये बनेगा x -1 इंटू x प्लस 1 और नीचे है x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी जो है 0/0 फॉर्म नहीं रही, उसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। x की जगह पे -1 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर भी x की जगह पे -1, तो ये बन जाएगा -1 इंटू -2, तो इसका आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने उसकी 0/0 फॉर्म ख़त्म करनी है, उसके बाद लिमिट को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो इसी तरह हम पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² प्लस x। तो देखें, इसमें भी अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाए। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है, बाकी रह जाएगा 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी x कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा x प्लस 1। ये x कैंसिल, अब बाकी 0/0 फॉर्म नहीं रही, तो उसमें लिमिट पुट कर दें। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर 4 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 + 1 1 रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से हम पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ -8 डिवाइडेड बाय x² प्लस x -6। तो देखें, अगर इसमें भी हम 2 पुट कर दें तो ये 2 का क्यूब 8 - 8 0, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 - 6 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो ऊपर हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, न्यूमरेटर में हम a³ - b³ वाला फार्मूला बना सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं x³ -8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और ऐड करने से 1 आए।
तो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, हमें -6 चाहिए, और ऐड करने से +1 चाहिए। तो ऐड करने से अगर हमें प्लस की टर्म चाहिए तो हम बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन ही रहने देंगे, छोटी टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, और अगर 3 - 2 करें तो +1 आता है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3x - 2x, तो ये बन जाएगा x² + 3x - 2x - 6। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर a³ - b³ का फार्मूला लगाएं तो ये बनता है a - b यानी कि x - 2 a² + ab + b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और नीचे इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, बाकी रह जाएगा x + 3, और इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा x + 3। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर है x - 2 × x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x + 3 दोनों में कॉमन है, x + 3 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाता है x - 2। x - 2 कैंसिल हो गया, अब ये 0 और 0 फॉर्म नहीं रही। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × x की जगह पे 2 आ गया +4 डिवाइडेड बाय इस x की जगह पे भी 2 + 3 हो गया, ये 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। ये इसका आंसर आ गया है। तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x³ - 3x² + 3x - 1 डिवाइडेड बाय x³ - x। तो देखें ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है, तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर 4 टर्म्स आ गई हैं, अब हमने देखना है हम कैसे कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर x³ और 1 को हम इकट्ठे लिख लें तो इन पे a³ - b³ वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। इनको इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स को, x अप्रोचेज टू 1, x³ ये -1 यहाँ पे लिख लें, बाकी -3x² + 3x उसी तरह आ गया, और नीचे है x³ - x। लिमिट x अप्रोचेज टू 1। अब देखें इन दो टर्म्स को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उन दो टर्म्स को अलग कर लेते हैं। इन पे लग जाएगा a³ - b³ का फार्मूला, तो ये बनेगा x - 1 × x² + x + 1, और इन दोनों में से अगर हम -3x कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा -1, और नीचे वाली दोनों टर्म्स में से अगर x कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा x² - 1। अब ऊपर इन दोनों टर्म्स में x - 1 कॉमन है, x - 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी x² + x + 1 और -3x रह गया इधर। नीचे x × x² - 1 को हम लिख सकते हैं x + 1 × x - 1, ये x - 1 कैंसिल हो गया, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लें। लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x² + x - 3x - 2x + 1 डिवाइडेड बाय x × x + 1। अब ये 0 और 0 फॉर्म नहीं रही, अब इसमें हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 2 × 1 2 + 1,
डिवाइडेड बाई इस x की जगह पे भी 1 और ये 1 + 1 2, ये बन जाएगा 1 + 1 2 - 2 0/2 = 0, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x³ + x² डिवाइडेड बाय x² - 1। तो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो इसमें भी ऊपर वाली टर्म से हम x² कॉमन ले सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू -1, ऊपर से x² कॉमन लें तो बाकी x + 1 रह जाएगा और नीचे बन जाएगा x + 1 × x - 1। ये x + 1 कैंसिल, बाकी में लिमिट पुट कर दें, ऊपर बन जाएगा -1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा -1 -1 का स्क्वायर +1 और -1 -1 -2, तो इसका आंसर आ गया -1/2। इसी तरह से हमने पार्ट 6 को सॉल्व करना है। पार्ट 6 क्या है? लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2x² - 32 डिवाइडेड बाय x³ - 4x²। तो इस पे हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? अगर हम ऊपर वाली टर्म से 2 कॉमन ले लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा x² - 16 और नीचे से x² अगर कॉमन लें तो बाकी रह जाएगा x - 4। तो अब यहाँ पे हम a² - b² वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 × x² - 4², ये बन गया a² - b² और नीचे x² × x - 4। लिमिट x अप्रोचेज टू 4 2 × ये बन जाएगा x - 4 × x + 4 और नीचे है x² × x - 4, ये कैंसिल हो गया। अब 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई है, तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बन जाएगा 2 × 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4², तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 और इसका आंसर आ गया है 1। तो इस तरह से पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 और पार्ट 8 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इसी तरह ये जो पार्ट 4 था ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, पार्ट 7 देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी है बुक में, वो भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है क्योंकि उसका सॉल्यूशन मौजूद है बुक में, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, इस पर हमें बज़ाहिर कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा जो हम अप्लाई कर सकते हों, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म है, डायरेक्ट लिमिट हम पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। x अप्रोचेज टू 2 √x - √2 डिवाइडेड बाय x - 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √x + √2 से और इसी से डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर a - b × a + b वाली फॉर्म बन गई है, ये बन जाएगा a² - b², यानी कि √x² - √2² और नीचे ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा x - 2 × √x + √2। तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 2 और नीचे है x - 2 × √x + √2।
तो ये x माइनस 2 कैंसिल, 0 और 0 फॉर्म ख़त्म हो गया। लिमिट को पुट कर देंगे, ऊपर 1 रह गया, नीचे x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। इसके न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन 8 को भी। पार्ट 8 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h। ये भी 0 और 0 फॉर्म है, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से रैशनलाइज कर लेंगे। स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x से, और इसी से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर ये a और ये b की जगह पे है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। तो ऊपर वाली दोनों टर्म का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बाकी रह जाएगा x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। तो ये x इससे कैंसिल, बाकी h रह गया, ये h इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास टर्म रह जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह जाएगा 1 और ये h कैंसिल हो गए, नीचे रह गया स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। अब हम h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, तो नीचे बनेगा 1/स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था इसका। जो इसका पार्ट नंबर 9 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है, एग्जाम्पल है जो हमने प्रूव करवाना है। ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं दोनों, ठीक है। इसका सलूशन मौजूद है बुक में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसके पार्ट 9 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m। तो देखें इसमें भी अगर हम x की जगह पे a पुट कर दें तो ये भी 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो इन दोनों टर्म्स के हम फैक्टर बना लेंगे। देखिए जब पावर 2 या 3 होती है वहाँ तक तो हमें फार्मूला मालूम है, हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n और m आ गई है, तो इनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स को ये होता है कि इसके फैक्टर्स कैसे बने हैं। तो हम देखते हैं इसके फैक्टर बनते क्या हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसका फैक्टर बनता है x माइनस a इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2a प्लस x पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस अप टू a पावर n माइनस 1। ये इसके फैक्टर बन गए और इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस a इंटू x पावर m माइनस 1 प्लस x पावर m माइनस 2 इंटू a प्लस x पावर m माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू a पावर m माइनस 1। अब मसला ये है कि ये फैक्टर बने कैसे हैं। बुक में जो ये क्वेश्चन एग्जांपल को सॉल्व किया गया है उसमें जस्ट इसकी जगह पे ये इसके फैक्टर बना के लिख लिए गए हैं और ये x माइनस a इसके साथ कैंसिल हो गया, उसके बाद 0 और 0 फॉर्म ख़त्म हो गई।
लिमिट पुट कर दी। तो जो मसला है वो ये है कि ये फैक्टर कैसे बने हैं। हम देखते हैं ये फैक्टर कैसे बन सकते हैं। देखें, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इसी तरह आपको एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला भी मालूम है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हमारे पास पावर आ जाती है 4, एक्स की 4 माइनस ए की पावर 4, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। लेकिन अगर पावर 5 आ जाएगी तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब 3 से बड़ी पावर आती है तो हमें ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि हम इसके फैक्टर्स किस तरह से बनाएं। तो देखें, हम इन्हीं को देखेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह से ये टर्म्स आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें इसका फैक्टर x माइनस ए आया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि x की पावर इसमें से एक कम आई है, यानी कि x की पावर क्या है, टोटल 2 थी, एक पावर तो यहाँ पे इसमें लिख चुके हैं ना। अब इसमें से 2 में से एक कम, यानी कि 2 माइनस 1 इसकी पावर है। और इसमें a की पावर क्या है, 0 है। पहली टर्म में a की पावर 0 है। इसी तरह उससे अगली टर्म में x की पावर 2 माइनस 2 होगी, यानी कि 0 होगी, और a की पावर 1 होगी, जो कि इसमें से एक कम तक है। ठीक है, a की पावर क्या होगी, 2 माइनस 1 हो गई, और यहाँ पे ये फैक्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको देखें तो पहला फैक्टर वही सेम x माइनस ए है। दूसरा फैक्टर अब कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म की पावर इसमें से एक कम आएगी, क्योंकि एक पावर यहाँ पे इस फैक्टर में हम लिख चुके हैं। तो इसकी पावर क्या बनेगी, 3 माइनस 1, 2 है, तो इसको हम 3 माइनस 1 कह सकते हैं। ठीक है, x की पावर इसमें से एक कम आ गई। इसमें a की पावर क्या है, 0 है। इसमें a नहीं है, तो इसमें इसका मतलब है a की पावर 0 है। उससे अगली टर्म में इसकी पावर मज़ीद कम होगी, 3 माइनस 2 हो गई, यानी कि 1 हो गई, और a की पावर इंक्रीज़ होगी, a की पावर 1 होगी। उससे अगली टर्म में x की पावर मज़ीद रिड्यूस होकर 3 माइनस 3 0 हो गई, x की टर्म ख़त्म हो गई, और a की पावर मज़ीद इंक्रीज़ होकर 2 हो गई, और ये 2 पावर इसमें से एक कम तक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, इसकी पावर 3 माइनस 1 है, इसमें से एक कम। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो पहला फैक्टर तो x माइनस ए ही बनेगा। अगला फैक्टर क्या होगा, इसकी पावर इसमें से एक कम होगी, यानी कि x की पावर आएगी क्यूब। ठीक है, 4 माइनस 1 क्यूब, इसमें से एक कम। इसमें a की पावर क्या है, 0 है। उससे अगली टर्म में क्या होगा, x की पावर रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी, और a की पावर इंक्रीज़ होकर 1 हो जाएगी। उससे अगली टर्म में x की पावर मज़ीद रिड्यूस होकर 1 हो जाएगी, और a की पावर इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगी। उससे अगली टर्म में x की पावर मज़ीद रिड्यूस होकर 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि x वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, और a की पावर इंक्रीज़ होके 3 हो जाएगी, और ये इससे कम पावर है, यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाएगा, जहाँ पे पहली टर्म ख़त्म हो गई, उसकी पावर 0 हो गई, और दूसरी टर्म की पावर इसमें से एक कम तक रह गई है। यहाँ पे ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें x की पावर n माइनस a की पावर n को, तो पहला फैक्टर तो x माइनस a ही बनेगा, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x की पावर क्या होगी, एक तो यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसमें से एक कम n माइनस 1, इसमें a की पावर 0 है। उससे अगली टर्म में x की पावर मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी, और a की पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। उससे अगली टर्म में x की पावर मज़ीद रिड्यूस हो जाएगी, और a की पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, जब x की पावर 0 हो जाए और a की पावर इसमें से एक कम तक रह जाए, यानी कि n माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर पावर m होगी तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे m आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स इस तरह से बनाएंगे हम, इन पावर्स को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि ये फैक्टर कैसे बने हैं। तो अब देखें, इसमें आगे प्रोसीड करते हैं कि ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी में अगर हम लिमिट पुट करें तो ये 0 और 0 फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो जब इन सब टर्म्स में हम x की जगह पे a पुट कर देंगे तो फिर क्या बनेगा। एक चीज़ इसमें समझने वाली जो है
वो ये है कि हमारे पास ये दूसरा फैक्टर रह गया, पहला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर दोनों का कैंसिल हो गया, सिर्फ दूसरा फैक्टर रह गया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि दूसरे फैक्टर में टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है। देखें जब पावर 2 थी तो दूसरे फैक्टर की टर्म्स की तादाद कितनी है 2, 1 and 2। जब पावर 3 थी तो दूसरे फैक्टर की टर्म्स की तादाद 3 हो गई है, 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं आपस में। इसी तरह पावर 4 है तो दूसरे फैक्टर में 4 टर्म्स ऐड हो रही हैं आपस में, ठीक है। तो अगर पावर n है तो दूसरे फैक्टर्स की टर्म्स n होंगी, यानी कि जितनी पावर है उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो दूसरे फैक्टर में टर्म्स की तादाद उतनी होगी जितनी पावर है, ठीक है। n पावर है तो इसका मतलब इस फैक्टर में टर्म्स कितनी है, n है। इसकी पावर n थी तो इस फैक्टर की n टर्म्स हैं, इसकी पावर m है तो इस फैक्टर की m टर्म्स हैं, यानी कि टर्म्स की तादाद कितनी है, m है। अब हम देखते हैं इसको आगे, जब हम पुट करेंगे इसमें लिमिट को, तो लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-2 इंटू a प्लस a की पावर n-3 इंटू a स्केयर प्लस a की पावर n-1, और नीचे बन जाएगा a की पावर m-1 प्लस a की पावर m-2 इंटू a प्लस a की पावर m-3 इंटू a स्केयर प्लस a की पावर m-1। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n-2 प्लस 1 ऐड होके पावर n-1 रह जाएगी, तो ये बन जाएगा, ये भी a की पावर n-1 बन जाएगा, इसकी पावर्स ऐड होंगी तो ये भी a की पावर n-1 बन जाएगा प्लस अप टू a की पावर n-1। इसी तरह नीचे से जब ये पावर्स ऐड होंगी इन दोनों की और इनकी, तो ये भी सारी टर्म्स a की पावर m-1 बन जाएंगी। अब ये सारी टर्म्स सेम हैं, ठीक है, तो ये ऐड हो के क्या बनेगा, ये टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं, क्योंकि पावर कितनी थी, n थी, और दूसरे फैक्टर में फिर टर्म्स कितनी होंगी, n होंगी, तो ये n टर्म्स हैं, तो ये ऐड होंगी, n टाइम्स a पावर n-1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा n a की पावर n-1, और ये m टाइम्स ऐड होगा तो ये बन जाएगा m a की पावर m-1। ये कैसे बनाए n a की पावर n-1, देखें अगर x जो है ये 2 टाइम्स ऐड होता है तो ये 2x के इक्वल आता है, अगर x 3 टाइम्स ऐड होता है तो ये 3x के इक्वल आता है, अगर x n टाइम्स ऐड होगा तो ये nx के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जितने टाइम्स कोई टर्म्स ऐड होती है उतना उसका कोएफिशिएंट आ जाता है। इसी तरह a की पावर n-1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, क्योंकि ये टर्म्स की तादाद कितनी है, n है, तो इसका कोएफिशिएंट n बन जाएगा, और ये m टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका कोएफिशिएंट m बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, a जो है ये बेस सेम है तो हम इस a को ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी और पावर्स को हम ऐड कर देंगे। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा n/m। उसी तरह ऊपर है a की पावर n-1, ये नीचे वाला a ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, n/m a की पावर n-1 इंटू a की पावर, ये ब्रैकेट ओपन करें तो -m + 1 हो जाएगा। अब बेसिस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा n/m इंटू a की पावर n-1 -m + 1, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा n/m a की पावर n-m, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी और ये एग्जाम्पल भी। तो देखें एग्जाम्पल है लिमिट
x अप्रोचेज टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करवाना है, n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ठीक है। इसके हम बना लेते हैं फैक्टर, लिमिट x अप्रोचेज टू a, ये बनेगा x माइनस a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x पावर n माइनस 3 इंटू a स्केयर प्लस a पावर n माइनस 1 और नीचे है x माइनस a। ये कैंसिल, 0 और 0 फॉर्म ख़त्म होगी। लिमिट को पुट कर दें, ये सारी टर्म्स बन जाएंगी a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू a स्केयर प्लस a की पावर n माइनस 1। इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म a की पावर n माइनस 1 बन जाएंगी। तो ये टोटल टर्म्स कितनी हैं, n टर्म्स हैं, क्योंकि पावर कितनी थी, n थी। जितनी पावर होगी दूसरे फैक्टर्स की उतनी टर्म्स होंगी। पहला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, अब ये सिर्फ दूसरा फैक्टर है उसकी टर्म है। तो ये टोटल n टर्म्स हैं। तो ये इसका मतलब है a की पावर n माइनस 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो जब ये n टाइम्स ऐड होगा तो ये बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है।